सैटर्न सूरज से छठा और हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न सूरज से तकरीबन 1.43 बिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन ज़मीन से इसका औसतन फासला 1.2 बिलियन से लेकर 1.7 बिलियन तक कम या ज़्यादा होता रहता है। डिपेंड करता है कि दोनों अपनी अपनी ऑर्बिट में किस पोजीशन पर हैं। ये प्लैनेट इतना ज़्यादा दूर है कि अगर हम नासा के फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अर्थ से सैटर्न पर जाएं, तो हमें वहां पहुंचने में तकरीबन पूरे 3 साल और 2 महीने लग जाएंगे। सैटर्न इतना बड़ा प्लैनेट है कि इसके साइज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये हमारी ज़मीन से तकरीबन 9.5 गुना ज़्यादा बड़ा है और सैटर्न के अंदर अर्थ जितने तकरीबन 764 प्लैनेट फिट आ सकते हैं। और अगर आप सैटर्न का साइज सूरज के साथ कंपेयर करें तो सूरज सैटर्न से तकरीबन 1700 गुना ज़्यादा बड़ा है। सैटर्न के ऊपर क्लाउड्स हैं और उनमें विंड चलती है तकरीबन 1800 किलोमीटर पर आवर तक, और इसके नॉर्थ पोल पर एक परफेक्ट हेक्सागोन शेप जैसा स्टॉर्म भी चलता है जो पिछले 40 सालों से चलता आ रहा है। ये एक नेचुरली जियोमेट्रिक स्टॉर्म है और इसका एक्सप्लेनेशन आज तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो सका। नासा ने 2024 की एक रिपोर्ट में ये भी कंफर्म किया था कि ये स्टॉर्म अब और गहरा और अनस्टेबल हो रहा है। सैटर्न को एंशिएंट टाइम से ही डिस्कवर किया जा चुका था, क्योंकि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको हम अपनी आम आंख से भी बगैर किसी टेलीस्कोप के आसमान पर देख सकते हैं। ये तमाम प्लैनेट्स हमें एक बड़े स्टार की तरह नजर आते हैं और यही वजह थी कि एंशिएंट टाइम के लोगों को लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 5 ही प्लैनेट्स हैं, क्योंकि उस टाइम पर कोई टेलीस्कोप नहीं थी जिसे वो बाकी प्लैनेट्स को देख पाते। इनफैक्ट सैटर्न को भी एंशिएंट टाइम के लोगों ने पहले से ही देख तो रखा था, लेकिन उन्हें एक बात कभी पता नहीं चली, और वो ये कि सैटर्न के गिर्द कोई रिंग्स भी हो सकते हैं। सैटर्न की रिंग्स पहली बार 1610 में डिस्कवर हुई थी और उसको डिस्कवर करने वाले टेलीस्कोप के इन्वेंटर यानी गैलीलियो गैलीली थे। गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा और सैटर्न को देखने के बाद उसे पहली बार ये पता चला कि इस प्लैनेट के गिर्द कोई रिंग्स भी हैं। 1610 से लेकर अब तक साइंटिस्ट को ये पता चला कि सैटर्न अकेला प्लैनेट नहीं है जिसके गिर्द रिंग्स हैं। सैटर्न के अलावा जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के गिर्द भी रिंग्स हैं, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स की रिंग्स सैटर्न की रिंग्स की तरह डार्क और विजिबल नहीं हैं। वो रिंग्स काफ़ी लाइट हैं और दूर से देखने पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। यानी सैटर्न एक ही ऐसा प्लैनेट है जिसका रिंग सिस्टम सबसे बड़ा और हाईली विजिबल है। सैटर्न के रिंग्स का डायमीटर तकरीबन 2,82,000 किलोमीटर है, लेकिन इनकी थिकनेस तकरीबन 1 किलोमीटर तक है। और अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि ये रिंग्स आखिर कैसे बनी होंगी और ये किस तरह से इस प्लैनेट के गिर्द घूम रही हैं। तो इस बात का जवाब साइंटिस्ट एक ही थ्योरी से देते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रॉयड मून थ्योरी। साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले, यानी जब सैटर्न नया नया बना था, तो उसके पास उस वक्त कोई भी रिंग्स नहीं थे। हाँ, लेकिन बहुत सारे चांद ज़रूर थे जो कि सैटर्न के गिर्द घूम रहे थे। साइंटिस्ट का ये मानना है कि सैटर्न का एक मून इसके करीब आया और सैटर्न की पावरफुल ग्रेविटी ने उस मून के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वो टुकड़े सैटर्न के गिर्द घूमने लग गए और शायद फिर इसी तरह सैटर्न के गिर्द रिंग्स बन गए। साइंटिस्ट की एक और थ्योरी के मुताबिक, कि जिसका नाम है लेफ्ट ओवर मटेरियल थ्योरी, जब सैटर्न बना था उस वक्त कुछ मटेरियल जिसमें आइस और पत्थर थे इस प्लैनेट का मून नहीं बन पाए और सैटर्न के गिर्द ही चक्कर लगाते रहे। वक्त के साथ साथ वो मटेरियल रिंग्स की शक्ल में सेट हो गए, क्योंकि मोस्टली ये रिंग्स 95% आइस क्रिस्टल्स हैं और बाकी 5% रॉकी डस्ट से मिलकर बनी है।